हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल सतारा, जो कि महाराष्ट्र का एक सरकारी सैनिक स्कूल है, पूरे भारत में 33 सरकारी सैनिक स्कूल है। तो आप मान सकते हैं हर एक राज्य में लगभग एक सरकारी सैनिक स्कूल है, किसी में 2 भी है, किसी में 3, जनरली एक सैनिक स्कूल मान के चलिए। ऐसे ही महाराष्ट्र में 2 सरकारी सैनिक स्कूल है, एक सतारा, एक चंद्रपुर। तो सतारा सैनिक स्कूल में जो लास्ट ईयर सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था 2023 में, जनवरी 2023 में, तब जब उसमें उसके वेरियस राउंड की कट ऑफ आई थी, राउंड 1, 2, 3, 4, 4 राउंड तक, और फिर इसके बाद वेटिंग लिस्ट लगी थी। तो मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 6 और कक्षा 9 में बताऊंगा कि जो 4 राउंड है उनमें क्या कट ऑफ गई थी, सो दैट बच्चों को एक आइडिया लग जाए कि मुझे वेटिंग की आवश्यकता नहीं और मेरा सिलेक्शन पक्का है। इसका फायदा क्या रहेगा? बहुत सारे बच्चों ने पहले लास्ट ईयर पैनिक में आकर प्राइवेट सैनिक स्कूल चूज कर लिया था। मान के चलो किसी बच्चे के 252 नंबर थे, उसने सोचा कि उसे तो कोई मिलेगा नहीं, शुरुआत में कट ऑफ बहुत ऊपर थी, लेकिन बाद में वो कट ऑफ नीचे आ गई थी। तो राउंड 1, 2, 3 4 राउंड हुए थे, इसके बाद वेटिंग भी गई थी। तो ये गलती मैं नहीं चाहता कि इस बार बच्चे करें, और इस बार बच्चे पहले से ही सतर्क रहें। दूसरा, इसका क्या फायदा रहेगा? अभी 28 जनवरी को होने वाला सैनिक स्कूल का एग्जाम, उसमें एक टारगेट भी आपके सामने स्पष्ट रहेगा कि मेरा क्या होने वाला है। और अगर किसी बच्चे के पास नेक्स्ट चांस है तो फिर वो इसके भरोसे नहीं रहेगा। लेट सपोज किसी बच्चे के 180 नंबर है, तो उसको स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी भी वेटिंग लिस्ट आ जाए मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो उसके पास अगर 9 का चांस है तो 9 की तैयारी में जुट जाएगा, कक्षा 6 का चांस है तो कक्षा 6 की तैयारी में जुट जाएगा। समय नहीं बर्बाद होगा, और ना ही वो टकटकी लगा के बार बार वेटिंग लिस्ट राउंड का इंतजार करेगा, और अपनी तैयारी में बिल्कुल बिना किसी संचय के जुट जाएगा। मेरा ये टारगेट है इन कट ऑफ की जो सीरीज है इसको लेकर आने का। सतारा महाराष्ट्र में एक सरकारी सैनिक स्कूल है, चलिए देखते हैं। आपको मैं बता दूं, देखो कट ऑफ का टारगेट आपको यहां से पता चल जाएगा, लेकिन टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको सही स्टेप लेने होंगे। और सही स्टेप में एक जरूरी स्टेप है सैंपल पेपर का मंगवाना। अपने घर पे सैंपल पेपर मंगवाइए, ईमानदारी से इन पेपर को अटेम्प्ट करिए। इन पेपर में जो आपके नंबर आएंगे, मेरा ये आपसे वायदा है, आपके सैनिक स्कूल में भी उसी घेरे में नंबर आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे सैंपल पेपर में आपके 240 आ रहे हैं तो एक्चुअल पेपर में आपके 210 रह जाएंगे, नहीं। अगर हमारे सैंपल पेपर में 240 है तो वहां पे आपका 245, 250 इस तरह का स्कोर रहने वाला है। ये बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड सैंपल पेपर है। जल्दी से इनको बुक कर लीजिए, 3 से 4 दिन में आपके घर पहुंच जाएंगे। भारत के किसी भी हिस्से में 3 से 4 दिन में ये सैंपल पेपर पहुंच जाएंगे। आपको क्या करना है? इनको ऑर्डर करना है, घर मंगाना है, ईमानदारी से इनको अटेम्प्ट करना है। OMR शीट वगैरह, आंसर की वगैरह सब कुछ रहेगी। स्क्रीन पे जो नंबर है, ये नंबर, इसको डायल करके आप अपने सैंपल पेपर को बुक कर लीजिए। अगर आपको अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, 100% अपना सिलेक्शन श्योर करना है सरकारी सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, तो आप हमारी एकेडमी से जुड़ सकते हैं। इस सेशन के लिए हमारे पास 100 सीट है। जल्दी से अपनी सीट को बुक करिए और अपनी तैयारी को, अपनी एडमिशन को सुनिश्चित करिए मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में। चलिए यहां पे देखते हैं हम। देखिए राउंड 1 मैं आपको बता दूं 4 राउंड आए थे। ये कक्षा 6 है, ये क्लास 6 है, पहली बात। ये राउंड 1 है। राउंड 1 में ऊपर अगर आप देखेंगे सैनिक स्कूल सतारा, जो ये कट ऑफ है होम स्टेट में डिफेंस कैटेगरी में, ये कट ऑफ गई 249, ठीक है। गर्ल्स की 256 पे कट ऑफ गई थी, ठीक। फिर होम में ओबीसी 257, फिर 239, यहां पे 262, 263, ये गर्ल्स कैटेगरी है, और ये है आपकी बॉयज कैटेगरी होम स्टेट की, ठीक है भाई। तो अगर मैं एसटी की बात करूं 234, और यहां पे 264। तो पहली जो कट ऑफ होम स्टेट में गई अनरिजर्व कैटेगरी की के लिए, वो 264 नंबर गई 300 में से, और गर्ल्स की कैटेगरी गई 267 नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया था। अब यहां पे आते हैं, नीचे आइए। अदर स्टेट से आंध्र प्रदेश 223, गर्ल्स में 221, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। बिहार से ये हुआ आपका 265, फिर 269, ठीक है, 252, और ये आपका 253, ठीक है। और यहां पे अगर देखें तो 270, तो बाहर से कर्नाटका से 270 वाले बच्चे ने इसमें सिलेक्शन लिया था, कर्नाटका से 270 सैनिक स्कूल सतारा अनरिजर्व कैटेगरी में। फिर यहाँ पे भी कुछ है आपकी लिस्ट सामने, 252 है, 263, 251। तो आप देखेंगे ये अदर स्टेट। अगर आप उत्तर प्रदेश से देखें तो 264 जिस बच्चे के नंबर थे उसको पहले राउंड में ही सतारा सैनिक स्कूल मिल गया था, पहले राउंड में ही, ठीक है। पहले ही राउंड में 264 पे सतारा सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश वाले बच्चे को मिल गया था जनरल कैटेगरी में। इस तरह से अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में SC कैटेगरी से तो 229 नंबर पे मिल गया था। यहाँ पे बहुत ऊपर है, देखो 285 नंबर। तमिलनाडु से, अदर स्टेट से बहुत ऊपर गई। तो देखो इसमें क्या होता क्या है इसमें हर बच्चे का अलग अलग ड्रीम स्कूल होता है। जैसे मान के चलो
कर्नाटक का बच्चा है, कर्नाटक महाराष्ट्र से सटा हुआ है, तो कर्नाटक वाले बच्चे क्या करते हैं, जनरली प्रीफर करते हैं महाराष्ट्र को प्रीफर करते हैं, गुजरात को करते हैं, वो तमिलनाडु को भी करते हैं, ठीक है, गोवा वगैरह, ये आसपास के अपने स्कूल्स को प्रीफर करते हैं, ठीक है, इसलिए वो वहां जाते हैं। इसीलिए अब जनरली बिहार वाले बच्चे यूपी को प्रीफर करते हैं, बिहार वाले बच्चे झारखंड को करते हैं, बिहार वाले बच्चे उत्तराखंड को प्रीफर करते हैं, तो ऐसे वो इसमें इस तरह से कंपटीशन रहता है, ठीक है। चलिए अगर दूसरे की बात करें हम, सैनिक स्कूल सतारा में राउंड 2 पे आइए। राउंड 2 में 242, 251, 36, 232 और 262, ठीक है भाई, ये कट ऑफ हो गई। और देखो उत्तराखंड से 258, 248, ये अदर स्टेट की कट ऑफ हो गई, ठीक है। गर्ल्स में ये चल रही है, गर्ल्स में कट ऑफ है। और जो ये लिखे देखो, ये रैंक है भाई, रैंक है ये, ठीक है, ये रैंक है, क्लियर। तो 219। अब देखो तेलंगाना से एससी कैटेगरी में, अदर स्टेट में, क्योंकि हर राज्य की सीट भी कुछ रिजर्व होती है, ठीक है। तो जब आप कई बार देखो एससी एकदम से आप देखे अरे 219 पे तो कट ऑफ गई, लेकिन ये देखो ना एससी कैटेगरी में गई है और अदर स्टेट की गई है, तो ये आपको ध्यान देना होगा, इन चीजों पे ध्यान देना होगा। सैनिक स्कूल सतारा 221 नंबर पे कट ऑफ है, ठीक है, एसटी कैटेगरी में है, लेकिन ये सब चीजें आपको, अगर आप जनरल देखोगे तो हरियाणा से देखें 261 कितनी ज्यादा कट ऑफ गई, 258 देखो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से, और उत्तर प्रदेश से 250, ये राउंड 2 की है। तो जब मैं कहता हूं कि 250 देखो उत्तर प्रदेश से डिफेंस में 250, 247 है ना, तो इस तरह से जब मैं कहता हूं कि अदर स्टेट से सुनिश्चित हो जाती है 250 नंबर सुरक्षित, तो यहां से मुझे पता चलता है कि हाँ भाई एक सुरक्षित, क्योंकि राउंड 3 भी आएगा भाई, राउंड 3 में आइए। राउंड 3 में देखो यहां से देखिए, ओबीसी में 250, ठीक है, फिर 224, एससी कैटेगरी में 216 पे ही चली गई, यहाँ पे सारी वैकेंसी फिल हो चुकी है, ये अप्लाई नहीं किया, ऐसा भी तो अप्लाई भी नहीं करते फिर भी हो जाती है। ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है भाई आपका, ये अदर स्टेट से है, मतलब होम स्टेट से, एससी एसटी अनरिजर्व ओबीसी। और यहां से अगर देखा बिहार से 263, इस तरह से ये पूरी कट ऑफ आपको एक बार राउंड 3 में, एक कक्षा 6 की हो गई, ठीक है। राउंड 4 में भी सिमिलर डेटा था, लगभग ज्यादा अंतर नहीं आया था राउंड 4 में। अब करते हैं हम कक्षा 9 की, राउंड 1 की, कक्षा 9, ये है कक्षा 9 की। कक्षा 9 में जो पेपर होता है 400 नंबर का होता है, कट ऑफ लगती है 400 में से, ठीक है, 400 में से, और इंटरव्यू नहीं होता इनमें, सैनिक स्कूल में ना कक्षा 9 में ना कक्षा 6 में इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है। तो अगर देखें तो 350 नंबर, 340, 318, 274, ये सारे होम स्टेट की है। अदर स्टेट की देखते हैं, 354 बिहार से, ठीक, 362 हरियाणा से ओबीसी, मध्य प्रदेश से 364 और उत्तर प्रदेश से 324। तो आप पाएंगे कि किसी में भी कट ऑफ 350 से कम नहीं है, 350 से कम नहीं है राउंड 1 में। राउंड 2 में आते हैं, 332, 304 ये होम स्टेट की है, अदर स्टेट मध्य प्रदेश 350। राउंड 3 में आइए, राउंड 3 में 336 है महाराष्ट्र से होम स्टेट, और अदर स्टेट से राजस्थान से 348। तो आप ये निश्चित रह कर बिल्कुल एकदम सुनिश्चित हो जाइए कि कक्षा 9 में किसी भी सूरत में 325 से कट ऑफ नहीं नीचे जाती भाई। वेटिंग सब बाद में, वेटिंग वगैरह भी आई थी सारी, जितने भी सैनिक स्कूल है सब में वेटिंग वगैरह लगा लोगों के, 325 में वो कट ऑफ रुक जाती है। राउंड 3 तक आप देख रहे हैं कट ऑफ 348 तक ही है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि बाद में आप कितने भी राउंड आए, कितनी भी वेटिंग आए, क्योंकि बाद में जब वेटिंग आती है तो उनमें वैकेंसी होती है 2, वैकेंसी होती है 1, बस इतनी वैकेंसी होती है। वेटिंग बहुत सारी आती है, लेकिन वैकेंसी बहुत कम होती है। सारी वैकेंसी जनरली शुरू में ही भर जाती है राउंड 1, 2, 3, 4 में, बाद में वैकेंसी रहती नहीं है। तो कट ऑफ ऐसी कोई खास डगमगाती नहीं है, खास उसमें फ्लक्चुएशन होता नहीं है, तो बस वो राउंड निकलते रहते हैं, कट ऑफ निकलती रहती है। लेकिन पिछली बार तकरीबन 15 वेटिंग लिस्ट आई थी, लेकिन उसमें जो कट ऑफ कितने नीचे गिरी, वो कट ऑफ गिरी 2 नंबर नीचे, बस इतना फर्क होता है। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। फिर भी अगर आपको कट ऑफ से डर लग रहा है तो एक ऐसी एकेडमी जो आपकी कट ऑफ को कट कर देगी, बिल्कुल एकदम कट, शॉर्ट कट कर देगी, बिल्कुल खत्म, ठीक है। पर लेकिन आपको देने होंगे 11 महीने, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की हो, या तो ये किसके लिए है, ये कक्षा 6 के लिए है, कक्षा 9 के लिए 1 अप्रैल 2010, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 के बाद की है वो कक्षा 9 के लिए, और ये कक्षा 6 के लिए 110% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। अगर आपने हमें 11 महीने या 10 महीने पूरे प्रॉपर मार्च से लेके और जो एग्जाम होता है लास्ट तब तक अगर आपने हमें दिए, तो हम आपको 110% सिलेक्शन देंगे, बिल्कुल एकदम डंके की चोट पर सिलेक्शन करा के देंगे। बस आपको हमें टाइम देना होगा, प्रॉपर आपको एकदम एक डेडिकेशन के साथ एकेडमी में आना, क्योंकि हमारे एकेडमी में संडे को कोई छुट्टी नहीं होती, फेस्टिवल कोई छुट्टी नहीं है, टोटल पूरे साल में आपको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, बस
बस, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। चाहे आप उनको फेस्टिवल में यूज करो, चाहे अपनी शादी में यूज करो, चाहे बर्थडे में यूज करो, चाहे बीमारी में यूज करो, केवल आपको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसलिए विदाउट एनी डिले जल्दी से अपनी सीट को बुक कर लीजिए, बाद में कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि 100 सीट के बाद हम 101 भी सीट को एडमिशन नहीं देंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।